आज मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने बात की है कि मुज़ाकरात हमारे मुस्तकिल चल ही रहे थे, कभी भी बंद नहीं हुए, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट के लिए अब भी हम बैठने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यानी 2 दिन पहले जिस दिन ये लॉन्ग मार्च था, उस दिन भी एक टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गई, हुकूमती वफ़द से मुलाकात की। उसी मुलाकात के हवाले से बात करें कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और आगे भी हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि कोई लचक नज़र आई है उनके अपने मौक़िफ़ में? नहीं, देखिए, आज का इमरान खान 2 दिन पहले वाले इमरान खान से काफ़ी बदले हुए। मैंने तो पूरी नहीं सुनी है, ये क्लिप सुना है, और दूसरा वो हमारे आरिफ यूसुफजई के जवाब में फिर जिस तरह गुस्से से चल के निकले हैं, तो एक वो क्लिप मैंने देखी है। लेकिन देखें, जब तक खून बहाने का ख़तरा था और जब खून बहाया जा रहा था, तो तब तक इमरान खान साहब ने वो कॉल ऑफ नहीं किया उसको। लेकिन जब खून बहने का ख़तरा टल गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में उनको इजाज़त मिल गई, उसके बाद तो फिर खून बहाने का अगर ये आगे जाने पे इसरार ना करते रेड जोन में, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस्लामाबाद तो पहुंच गए थे ना, तो ये मामला उनका उलट है कि दिन के वक्त जो कुछ ये कर रहे थे, मसलन हुकूमत ने पहले से उनको ये ऑफ़र किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी सुबह ये ऑफ़र किया कि जो मुआहिदा आपका मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुआ था, उसी टर्म्स कंडीशन के साथ आप आ जाए, वही मुआहिदा हम आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं थे, और फिर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आर्डर दे दिया और इनको इजाज़त दे दी और सहूलत दे दी, तो उसके बाद भी वो ढीचवक का नाम ले रहे थे। लेकिन अच्छा, आगाज़ उससे पहले हुआ था, उसको आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की ना कि पुरअमन मार्च। पहले तो शेख रशीद साहब कहते थे खूनी मार्च होगा, तो तब्दीली इस लिहाज से तो उसमें वो आ गई है। लेकिन मैं ये बात उनकी मानने को तैयार नहीं हूँ। एक बात वो ठीक कहते हैं कि वो किसी डील के तहत नहीं गए। अच्छा, कोई कॉल या कोई डील नहीं थी? देखिए, एक तो ये है कि मुज़ाकरात वो थे जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले हुए थे, उसी दिन कि इन्होंने राब्ता किया। अच्छा, उससे भी मामला लगता था कि हालत इनकी पतली है, वरना हुकूमत की तरफ से राब्ता किया जाता ना। और जिन लोगों के बारे में ये कहते हैं कि मैंने उनकी काले बंद किए, तो उनके बड़े नीचे लेवल के लोगों से वो किया कि जी हमारे लिए कुछ अरेंज कर ले। उन्होंने अयाज सादिक से राब्ते का कहा, अयाज सादिक से स्पीकर के घर पे। एक तो ये कि ये चल के नहीं गए, बल्कि वो चल के आ गई हुकूमत के पास। अच्छा, पहले परवेज़ खटक बड़े रीज़नेबल बातें कर रहे थे और ये मुस्तकबिल के उस पर भी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, तो उधर से शाह महमूद कुरैशी और उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह बैन ना मानने वाला, इलेक्शन का डेट दे दो, और इस तरह का रवैया उन्होंने इख्तियार उसके बाद एडॉप्ट किया। फिर दूसरा उनके साथ ये, तो उसके बाद तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। सही। तो जब कोई मुज़ाकरात उसके बाद नहीं हुए हैं, तो किसी डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन असल में एक तो ये हुआ कि जब उन्होंने इधर आके तादाद देख ली खैबर पख्तूनख्वा से, अब ये कहते हैं कि मैंने तैयारी नहीं की थी। मुझे पता है, आप खैबर पख्तूनख्वा के रिपोर्टर से पूछे कि जितना ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ वहाँ की नहीं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पूरी सरकारी मशीनरी को भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा। वहाँ पे भी सब कुछ इस्तेमाल किया गया। सरकारी एहलकार असलहा के साथ उसमें नज़र आए हैं। और ज़रा बाकी तैयारियाँ तो छोड़े, सिर्फ ये पता कर लें कि उस रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वज़ीर आला हाउस में, कितने दर्जन दुम्बे ज़बह हो वो पक के आए थे। अच्छा, तो इतनी तक तैयारी इस थी। बात को आगे बढ़ाता हूँ। अंसार अब्बासी साहब, आज जब आपने भी शाम को जियो से गुफ्तगू की, तो आपने कहा कि ये बड़ा खुशाइन है कि इमरान खान साहब अब अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक दिखा रहे हैं और वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो अब इमरान खान साहब जो अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद अपनी पॉपुलैरिटी तो दिखा रहे हैं, अब आपको लगता है उनके पास कोई सियासी हिकमत अमली भी है और मुज़ाकरात के ज़रिए से वो मामला हल करना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ा क्लियर एक शिफ्ट है उनकी स्ट्रेटजी, जैसे कि आपको पता है वो ये क्या है कि जी देखें, हमने तो बात करनी है जब तक इलेक्शन की डेट आएगी, उसके बाद बात करेंगे। असेंबली के सेशन होगी तो फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। अब प्रायोरिटी मिल गई है डायलॉग को, बातचीत को। तो इसमें थोड़ी सी पहले मैं फैक्ट थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। ये जो परसों मीटिंग हुई, दोनों साइड, एक रात पहले इस्टेब्लिशमेंट ने दोनों साइड से रब्ता किया
और उन दोनों साइड को रब्ता करके वहाँ पे मीटिंग करवाई। पहले वो मीटिंग वैसे रखी जा रही थी, लेकिन इन कुछ लोगों के कहने के ऊपर फैसला हुआ कि नहीं, यहाँ पे रखी जाएगी इस्लामाबाद में स्पीकर साहब के घर पे। और वहाँ पे उस मीटिंग में कोई अहम शख्सियत भी बैठी हुई थी, मतलब एक अहम शख्सियत भी वहाँ पर बैठी हुई थी। अच्छा, ये जो डायलॉग था, ये जो है ओवर्ट ज़ाहिर इनफॉर्मल डायलॉग था, लेकिन फॉर्मल इंटरेक्शन दोनों साइड की फॉर द फर्स्ट टाइम हुई थी। अब ये और उसका मकसद ये था कि आपस में मिल बैठ के अपने जो आपस मिसाइल हैं उसमें ये इशू ये था कि PTI वापस आ जाए नेशनल असेंबली में, और फिर ये जितने इशूज हैं आप इलेक्शन की डेट भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें आपस में, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो आप ज़ाहिर है साथ में इकॉनमी को दे लें। अच्छा, अब उसके बाद जो भी कल जैसे भी इसका जो एंटी क्लाइमैक्स कह लें या ड्रॉप सीन हुआ जो मार्च का, और उसकी जो भी वजह है इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं, और ये मैं आज मेरी खबर में भी था कि इसमें कोई डील नहीं थी। एस्टैब्लिशमेंट के मेरे कुछ लोगों से, अहम लोगों से बात हुई और उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि किसी किस्म की हमारी ना कोई शमूलियत थी, ना हमने किसी को कहा, ना कोई मैसेज था, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी। वो आज छपी है खबर मेरी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये एक शिफ्ट हुआ है। आज जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि जी डायलॉग का उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दो। कमेटी वो है एनिया तमाम कोलिशन पार्टनर की रिप्रेजेंटेशन थी जिसने परसों इनके साथ मीटिंग की थी PTI के लोगों के साथ। अच्छा, अब ये है, मैं आपको बता दूं कि एक टफ डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने, जो डिफिकल्ट डिसीजन है 30 रुपये वाला। और मेरे से ज़्यादा ज़ाहिर है मैं भी साफी साहब की तरह कोई इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमी के ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसकी एक सेकंड किस्त भी है। जो IMF की जो कंडीशन है कि आपने सब्सिडी अगर खत्म करनी है तो कोई 18-19 रुपये शायद पेट्रोल भी मजीद महंगा करना पड़ेगा और डीजल शायद 40-50 रुपये महंगा करना पड़ेगा, और वो लाजिम है, उसमें कोई रियायत नहीं है। ये जो 30 रुपये है, इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट अभी आएगी आगे, ज़ाहिर महंगाई होगी और फिर दोबारा आप वो जो करेंगे उसकी भी एक कॉस्ट है। मैं आपको एक बार बता दूं कि ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हुकूमत के लिए भी है अगर इमरान खान ने नरमी दिखाई है और एक अच्छी इनकरेजिंग उनकी तरफ से बात आई है कि हम डायलॉग करना चाहते हैं। तो मेरी ज़ाती राय में हुकूमत को इस चीज़ को एरोगेंस शो नहीं करनी चाहिए। अगर पहले दूसरी साइड एरोगेंस शो कर रही थी, हुकूमत को एरोगेंस शो नहीं करनी चाहिए। तो मेरी कुछ लोग थोड़ी से वो एरोगेंस है कि मुझे लगा कि थोड़ी सी एरोगेंस है उनकी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पॉलिटिकल कॉस्ट है अभी के 30 रुपये और फिर आगे जो होगी, ये इससे हो सकता है कि इत्तेहादी भी एक साथ यूनिटी उनमें कायम रह सके। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक पॉइंट कि सिर्फ एक चीज कि देखें, इमरान खान साहब, ये एक मिडिल ग्राउंड इस तरह हो सकता है कि जो इकोनॉमी के ऊपर टफ डिसीजन हैं इसके ऊपर आप सब शेयर कर लें, बिकॉज इमरान की बर्डन है उनकी वजह से ज़ाहिर है जो हालत हुई है इसमें उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो डिफिकल्ट डिसीजन जिनकी पॉलिटिकल कॉस्ट बड़ी हाई है उसमें आप सब शेयर कर लें, आप ये और ये दूसरी बात कर लें। और मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे। आपको लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे? जी। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट बात है, मैं जरा इसको आगे बढ़ाऊं। मालिक साहब, जब आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, इसके बाद दोबारा हुकूमती तर्जुमान मरियम औरंगजेब आई, उन्होंने कहा कि ये आप भूल जाएं कि इलेक्शंस वक्त से पहले होंगे, असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी और इसके बाद इंतखाबात होंगे। आपको लगता है कि अभी भी इफ एंड बट्स हैं हुकूमती सतह पर कि कब इलेक्शन होने हैं? और आगे आपको क्या नजर आ रहा है? क्या 6 दिन बाद, यानी कि अब तो 4 दिन रह गए, 4 दिन बाद इमरान खान फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे या इस मरतबा मामला डायलॉग के जरिए हल होने के इम्कानात हैं? मार्च का तो मुझे इमीडिएटली नजर नहीं आता, प्रॉब्ली अनाउंस करेंगे। लेकिन एक चीज देख लीजिए, पिछले 36 घंटे में देखें अब हुआ क्या है। खासतौर पर 24 घंटे के अंदर, अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। पहले इमरान खान इस्लामाबाद एंटर होते हैं और काफी डिले के बाद अपनी जगह पहुंचते हैं, नजर आ रहा था कि कुछ हो रहा है, फिर अचानक वो चले जाते हैं। उनके करीब 3 साथियों से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, किसी को नहीं पता था, नोबडी न्यू कि ये अचानक फैसला क्यों हुआ। अगर खाली ये बात होती कि खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर वो मशवरा तो हुआ होता ना। पर एनीवे वो हो गया। साथ ही हम देखते हैं गवर्नमेंट उसी दिन 2 अपने मेजर बिल से पास करवाती है, नैब वाला भी और इलेक्टोरल फॉर्म जो डिक्लेयर्ड उनका एजेंडा था। उसके बाद उसी वक्त शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ऑफर कर देते हैं डायलॉग, ट्रेडिशनल डायलॉग, वो तो स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कमेटी बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन 2 चीजें तो बड़ी क्लियर है। फिर रात को 6-6:30 बजे मीटिंग होती है शाम को, और उसके बाद इकोनॉमिक मेजर्स गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है जो पहले दिन से तक था। 2 चीजें तो बड़ी क्लियर हैं, जो मर्जी डिनाई करे, जो मर्जी करे,
ये डेफिनेटली बिहाइंड द सीन्स गुफ्तगू तो चल रही है। इन दोनों को एक टेबल पे बिठाना, दोनों को कुछ कुछ देना, उनको फेस सेविंग भी दिलवाई गई कि उनको प्राइम मिनिस्टर ने टॉक्स ऑफर कर दी। गवर्नमेंट को ये कहा गया कि ठीक है आप लाएं, हम इमरान को पीछे हटाते हैं। इमरान डेफिनेटली पीछे हटे, उनको टॉक्स भी ऑफर हो गई। अब उसी फिक्रे को लेके इमरान आगे चल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम टॉक्स करेंगे, मगर आप पहले अनाउंस करें, ये चीज़ भी आहिस्ता सा डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन नजर ये आ रहा है कि जो पावर्स दैट बी हैं और जिन लोगों ने पीस मेकिंग करवानी है, उनको नजर आ गया था कि अब IMF के प्रोग्राम के साथ आप खेल नहीं सकते। कल इनकी डेडलाइन थी, इनको जवाब देना था, IMF को जवाब देना था, इसलिए कल ऐसी हवा में से अनाउंस नहीं हुआ, वो इनके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इनको 3-4 चीजें गवर्नमेंट को अलाउ कर दी हुई है। उन्होंने कहा आप स्टैगर्ड कर दें, ये हमने शाम को अनाउंस भी किया था, आप स्टैगर्ड कर दें, लेकिन आपको अलाना पड़ेगा, क्योंकि हम टुकड़ों में करेंगे। उन्होंने भले कर दें। इनको आप देखिएगा, इनका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, इनका एक्सपैंड भी होगा। सो इकोनॉमिक फ्रंट पे अब चीजें चल रही हैं, और ये आप सबको अंदाजा हो गया है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसी है, इसको बैक सीट लेनी पड़ेगी नेशनल इंटरेस्ट के मामले में, वरना आप बिल्कुल बैंकरप्सी के ऊपर पहुंचे हुए हैं। लेकिन मालिक साहब, एक बात तो आपने बड़ी कैटेगोरिकल कह दी, आपने कहा मार्च फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा, और डायलॉग आपने कहा पहले भी हो रहे थे, आगे भी उतरेंगे। तो क्या अभी भी ये मुमकिन है, आपको लगता है कि हुकूमत इस बात पे गौर कर सकती है कि ये जो मुश्किल फैसले किए हैं, चाहे वो IMF की कंडीशन मानना हो, पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 30 रुपए इजाफा करना हो, अब बजट भी देना है, उसके बाद फिर ये अपनी हुकूमत खत्म कर देंगे, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं जून में, और फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, ये इज इट स्टिल पॉसिबल? लोग पॉसिबल को शहजाद, ये भी प्रोसेस शुरू हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ। अभी तो 30 रुपए हुआ है, अभी तो 76 रुपए पे इसको लेके जाना है। और देन अब ये याद रखिए, ये इकट्ठे हुए में पैसे, ये नवंबर में इनसे डील हुई थी IMF के साथ, आपने हर महीने 4 रुपए बढ़ाना था जी। जाके फेब के अंदर रोक दिए। ये तो भी आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको बढ़ाना होगा। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि 30 या 35 पे बढ़ के बात नहीं रुक जानी, और ये गवर्नमेंट को पता है। और मेरा ख्याल है डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि इमरान साहब को भी एक बाइज्जत मैनूवरिंग रूम दें, निगोशिएशंस करें। देखिए इमरान खान ने एक बात की है, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब इन्होंने एक बात रखी हुई जून की, वो हमेशा एक डेडलाइन बढ़ाते हैं। जब वो मुल्तान में इन्होंने अनाउंस किया था, करना था, इन्होंने कहा मुल्तान में अनाउंस नहीं करूंगा, मैं यहाँ आके करूंगा। फिर उन्होंने कहा, इनको कहा गया था मुल्तान के जलसे से पहले कि आप 2-4 दिन डिले कर दें अपनी पॉइंट अनाउंसमेंट, तो वी माइट हैव समथिंग फॉर यू। वहां पे इन्होंने डिले कर दी, फिर इन्होंने एक डेट दे दी, 25 की डेट दे दी। इनका ख्याल ये है कि जब भी हम डेडलाइन देते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स में निकलता है, और आज तक निकलता आया है। तो आप कह रहे हैं कि अभी तक ये तय नहीं है कि हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, दिस कैन चेंज? हुकूमत के एंड से तो ये तय है, उनका तो ख्याल है कि हमें नहीं करेंगे। और अगर आप, आई थिंक उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगर उनको हटाना है, अचानक पता लगे कि MQM का या बाप वालों का जमीर जाग जाता है 4 माह बाद या 5 माह बाद, तो उनका देन बी इट। अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को भी ऑन द लेफ्ट साइड रख सकती है अपने हाथ के, और हमें भी लेफ्ट साइड रख के कर सकती है काम, तो देख लें। और ये ज़रा मुश्किल है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किल होगा, इतना इजी नहीं होगा। सही, मुझे दो गवर्नमेंट्स को एक ही तरीके से फारग करवा। ब्रेक में जाने से पहले सलीम साफी साहब इस पे अपनी भी राय दे दें। जैसे अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनके अंदाजे के मुताबिक उनको नजर आ रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं। आपके ख्याल में ये विंडो अभी भी ओपन है, या हुकूमत फैसला कर चुकी है, जो प्रेशर डाल सकते हैं वो भी फैसला कर चुके हैं कि नहीं अक्टूबर में नहीं, अब मुद्दत पूरी करें अपनी? नहीं, ये तो मैं, अक्टूबर तो बहुत दूर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, आप कल के बारे में भी मैं तो अब कोई पेशन गोई नहीं करता, क्योंकि पेशन गोई आप तब कर सकते हैं तजिया कि जहाँ गेम के रूल्स मालूम हो। यहाँ गेम के रूल्स नहीं, यहाँ गेम ही बदल देते हैं। चंद अफराद के हाथों में इस कौम की तकदीर है। मसलन आज से 6 महीने पहले आज ये सोच सकते थे जो आज हो रहा है, उससे 1 दिन पहले क्या आप ये सोच सकते थे कि शाम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला आएगा? कल जो फैसला आया, क्या आप उसका सोच सकते थे? तो लेकिन इतना है कि एक ये मैं अपना ये तजिया कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब न वो प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, न उनके कहने पे दोबारा इलेक्शन होगा, क्योंकि वो आदी थे स्पॉन्सर्ड और स्क्रिप्टेड दर्दों के। मतलब वो पिछली मरतबा जो दर्दे थे ना, वो तो किसी और के थे, सरियाए ना उनका आक्स था, पसियाई ना तो कोई और था। तो अब उन्होंने देख लिया कि भाई अपने ज़ोरे बाजू से कुछ करने का क्या नतीजा निकलता है। हाँ, जो हुकूमत ने आज ये इतना मुश्किल फ़ैसला ले लिया है और इतना मुश्किल बजट पेश करने जा रही है, तो हुकूमत को
कोई ना कोई गारंटी मिली होगी, और अगर उसके बाद इमरान खान के सिवा कोई और इस हुकूमत को रुखसती पे मजबूर करता है तो इमरान खान तो अब उनका बन नहीं सकता। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो जमातें इस हुकूमत में शामिल है, तो उनको उनकी मुज़ाहिमत का भी रिस्क लेना पड़ेगा।